देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। माला नहीं डली भगवान के गल में तो पूजा अधूरी फिर खंडित। इसलिए रामानंद जी ने सोचा इस माला को उठा के और मुकुट के अंदर से डाल दूं। वह डालने की चेष्टा करने लगा तो मुकुट में फंस गई, वह आगे ना गई। तो रामानंद जी इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान, आज मेरे से कौन सी गलती बन गई। हे परमात्मा, जिंदगी में पहली बार मेरे से भूल लगी, आपके गले में आपका श्रृंगार रह गया दाता। इतना चिंतित हो गया, आज कौन सी भूल पड़ गई। हे भगवान, बुढ़ापा आ गया, कदे बड़ी बड़ाई पूजा बिगड़ जाए, मेरी भक्ति नाश हो जावे। तो परमात्मा खड़े थे सामने, पर्दे थे पीछे बाहर। कबीर साहब कहने लगे, स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो गुंडी, और फिर इसको दोबारा गांठ लगा दो गले में डालकर, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा बच जाएगी। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब हो, पर्दा ला रखा और मैं कोई मूर्ति ले नहीं रहा, मानसिक पूजा कर रहा हूं, और इस बालक ने मेरी समस्या जाने दी। कहते हैं उसी समय इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान को पहचान ले। उसी समय आडा पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगाए। एकदम बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया, उस बच्चे को जिसको ब्राह्मण लोग छूते भी नहीं थे, कपड़ों से भी नहीं छूने देते थे, और सामने कई सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण विराजमान थे। तो पुण्यात्मा, इसको ब्राह्मण कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे कोठे डारे ज्ञान। तो इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने समाज नहीं देखा रामानंद जी ने, उसने जिसके लिए वो मर मिट रहा था, सारा जीवन गाल दिया था, वो सामने खड़ा। एक तरफ पूरा संसार, एक तरफ भगवान। तो उस ब्राह्मण ने परमात्मा सेलेक्ट किया और उस बच्चे को सीने से लगा लिया। नो, हे परमात्मा, आपने मेरे मन की बात पकड़ दी। हे भगवान, आप तो परमात्मा हो, आपने मेरे मन की बात बता दी। आप समर्थ हो, बीच में पर्दा, कोई मूर्ति भी नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं, पर भगवान ने पहचान ले। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात आपने पकड़ ली, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। अरे हे परमात्मा, आपने कैसे पहचाने हमारे जैसे जीव। आप किस वेशभूषा में खड़े, एक छोटा सा बालक धोती बांधे बैठे खड़ा, और किस वर्ण में, एक शूद्र जात में प्रगट हो रहे। ये परमात्मा, तुझे कैसे पहचाने हम जीव। तो ये क्या बताता है रामानंद जी, मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, लेकिन आपको कैसे पहचान सकते हमारे जैसे जीव। आप किस वेशभूषा में और किस वर्ण यानी शूद्र जाति में, वर्ण में आपने कौन माने भगवान। तो परमात्मा कहते, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानते मुझ, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। अब परमात्मा ने तो सामने खड़े उनकी फटक भी निकालनी थी ना। रामानंद जी का फिर मन बदल दिया। कहने लगा, बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोली। परमात्मा बोले, मैंने क्या झूठ बोल दी स्वामी जी, कि आपने इनको बताया कि मेरे से आपने दीक्षा ले रखी है, ये झूठ बोला आपने। परमात्मा बोले, नहीं स्वामी जी, याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, हैं, मैं पैड़ियों में लेट रहा था, आपकी खड़ाऊ मेरे लग गई थी सिर में, और मैं रोऊं था। आपने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा था, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरुजी हो गए। तब वो कहने लगे, बच्चा, वो तो एक छोटा सा लड़का था, 2-2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के प्रकट हुए थे परमात्मा। 2-2.5 साल के बालक का रूप बना के पेड़ियां में लौट गए, और ओरिजिनल वैसे उनका रूप था 5 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष के बच्चे का और 5 वर्ष के बच्चे के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है।
और वहां खड़े वो 5 वर्ष के रूप में कुटी उस झोपड़ी के सामने। तो परमात्मा ने कहा, देखो स्वामी जी, एक सेवक की चारपाई थी बाहर झोपड़ी के बाहर, उस पे 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के विराजमान हो गए परमात्मा। और कहने लगे, देखो ऐसा था मैं। अब रामानंद जी ने 6 बार तो उस बालक 2.5 साल के बालक का रूप की तरफ देखा, और 6 बार देखा वो 5 साल के बालक की ओर, आंखें मसल मसल के देखा कि कदे मेरे आंखों में धोखा लग रहा हो। फिर परमात्मा ने सोची, इस बुढ़े का जच्ची नहीं यह बात है। तो 2.5 साल का बच्चा उठा और 5 साल के बालक में उनको देखते देखते 5 वर्ष के शरीर में समा गया। अकेले परमात्मा खड़े रह गए। अब रामानंद जी ने फिर कहा कि बच्चा, चलिए बात तो तेरी मान गया मैं, लेकिन मैं, आप कह रहे हो कि मेरे को राम राम जाप दिया आपने, मैं राम राम तो जाप नहीं देता। परमात्मा ने कहा, आप ओम नाम जाप देते हो, और ये बताया ना करते, इस मंत्र को कोई भी नहीं बताता। अपने शिष्यों से भी ये कहा जाता है कि ये ना कहना किसी को ओम ओम जाप कर लेनी, तो खंडित हो जाता नाम। उसको ये कहा जाता राम राम, भाई राम का नाम जप ले। राम का नाम जो मंत्र वेदों में है वो ओम मंत्र है। तो रामानंद जी ने सोचा, भाई ये तो कोई ऋषि ब्राह्मण बता नहीं सकता, शूद्रों को तो नाम देते ही नहीं, हम इनको तो भनक भी नहीं लगा नाम क्या जाप होता है। फिर पूछा कि एक बात और बता, मैं कंठी भी देता हूँ जिसको नाम देता हूँ, माला कपड़े से नीचे निकाल कर दिखा दी, देखिए डाली थी आपने मेरे गले में। अब रामानंद जी तो सहम गया, भाई वो बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है। और वो आ रहे थे उसकी उसकी चौंध तोड़न, उसका जो है ना अज्ञान हटाने के लिए, अपनी प्यारी आत्मा के लिए खड़े थे। क्योंकि सतयुग में यही रामानंद जी की आत्मा एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण था, और इसकी पत्नी थी दीपिका। इनको परमात्मा ऐसे ही, ये इनका कोई संतान नहीं थी, इनको ऐसे ही एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर मिले थे। उन्होंने इनको बचपन में ऐसे कुंवारी गाय से दूध से मालिक की परवरिश हुई, वहां कर्म बना के आए थे। अगले जन्म में यही दीपिका और विद्याधर अगले त्रेता के अंदर वेद बीज ब्राह्मण और सूर्या नाम के थे, तब परमात्मा इनको फिर मिले थे। फिर आगे चल के रामानंद जी ने कलयुग में विवाह नहीं कराया, बचपन से ही 15-16 वर्ष की आयु से ही ऋषि बन गए थे भगत। तो वहां के फिर संभाला, क्योंकि कहते हैं 2 जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जैसे जब तक धरती आकाश। तब उसको निकालना था, बन के बैठ गया चौधरी साहब पंडित जी, और का पता नहीं उसने मरो नरक में जाना था। तो उसकी फड़क निकालने के लिए सारी क्रिया की दाता ने, और शिष्य बनकर उसका उद्धार किया। रामानंद जी समझ गया कि वो बालक नहीं, कोई और कहानी पाओ गया था। उन सब ब्राह्मणों से कहा, तुम जाइयो अब यहाँ से। अब वो चले गए उठ के, और 5-4 रह गए जितने सुनना था सत्संग चर्चा उनकी। तब परमात्मा ने पूछा कि हे स्वामी जी, आप किसकी पूजा करते हो? रामानंद जी ने कहा, मैं विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ, और विष्णु भगवान सर्वेश्वर हैं, ये हर महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा, आप देखिएगा देवी पुराण में, आप देखिएगा शिव पुराण के इसी सकंद में। अब वो तो विद्वान पुरुष था, उसको याद था, सारी कंठस्थ याद थी, सारी बात परमात्मा कहते गए, वो मान गया। क्योंकि उसके 16 दिन आगे थे, ये इतनी लीला देख ली भगवान की, तो काफी सहमति रखने लग गया था। फिर परमात्मा ने कहा, मान लीजिए आप भगवान विष्णु की पूजा करके कहाँ जाओगे? कि विष्णु लोक में जाऊंगा। वहां कितने दिन रहोगे? स्वर्ग में, विष्णु के लोक में भी एक स्वर्ग है। तो ये तो बुद्धिमान इतना तो ज्ञान रखते थे, विद्वान पुरुष थे। कहने लगे, जी जितना समय मेरा पुण्य का होगा तब तक रहूंगा। परमात्मा बोले, फिर कहाँ जाओगे उसके बाद? कि फिर तो पता नहीं बच्चा कहाँ ठिकाना होगा। फिर क्या खाक भक्ति कर रहे हो आप? या हैं वहां गए फिर नरक में, वो क्या चाहते उस स्वर्ग ने? मैं आपको बताता हूँ, सतलोक जा जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में
ये स्पष्ट वर्णन है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। तो रामानंद जी का तो श्लोक याद थे सारे, ब्राह्मण था, सारी बात याद थी। कहाँ परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया स्वामी जी? कि श्री कृष्ण जी ने। परमात्मा से बता, इन बड़का नहीं पता गीता जी का ज्ञान किसने दिया। परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ज्योत निरंजन स्वरूप ने, इसने ब्रह्म ने दिया ये ज्ञान। चल मान लीजिए आप श्री कृष्ण को ही मान कर चलो, और श्री कृष्ण जी विष्णु, हाँ जी, तो वो विष्णु जी तो कह रहा है श्री कृष्ण जी मान ले, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वीकार करता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरी उत्पत्ति होती है, मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। और आपको अविनाशी रामानंद जी का पसीने आ गए। सच्ची है, रोज पढ़ा करते कदे मन में नहीं आई यह बात। फिर परमात्मा ने कहा कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और कहा कि उसी की पूजा करो। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा था रामानंद जी से कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये आपका गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमात्मा कौन है? रामानंद जी कहते नहीं वो तो अपने ही विषय में कह रहे थे। जब परमात्मा ने डिटेल से बताया कि वो अपने विषय में तो ये कह रहा है मेरे और तेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि ऐसे ऐसे उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आते, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उसकी भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो। उसमें स्पष्ट किया केवल उसकी भक्ति करो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है स्वामी जी। अब स्वामी जी का वो तो याद थे सारे श्लोक तक, हाँ, सरपुरुष और अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर शब्दात्म को जानकर तो प्राणी केवल जरा और मन से छूटने की चेष्टा करता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में कि किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है स्वामी जी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता मेरी भक्ति करे और तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। अपने पूजा का मंत्र बताता ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवाहन माम अनुसमण गया प्रियाति तन देव सयाति परमाम गति। वो तो मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, जो ओम का जाप करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक, क्योंकि ओम से ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म लोक में रहता भी आपने देवी पुराण में देखा, तो ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है, तो तेरे ओम नाम से भी हुई परम गति भी यूं जल्ले से जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहता, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके मंत्र के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सती निर्देश ब्रह्म त्रिवेद समर्थ है। वो सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, वो आपको पता है? हक नहीं बच्चा, मुझे तो ओम त ऊपर किसी चीज का पता नहीं। तब परमात्मा ने कहा, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अपने आत्माओं, हमारा ये पिछला रंग जल्दी से उतरदा नहीं। रामानंद जी तो सारी उम्र खोदी थी, 104 साल का बूढ़ा हो गया था, ये डोलेड होते, और थोड़ी सी अंदर समाधि लग जाती, उस समय न सोच रहा था मैं ऋषि हो गया मैं। रामानंद जी ने कहा कि बच्चा मैं समाधि लगाता हूँ, मेरी बहुत दूर तक समाधि जाती है। परमात्मा बोले लगा तेरी समाधि। वो तब अभ्यास हो रहा था, 1 सेकंड में लगाई और अंदर चला, कहाँ पहुंच गया? त्रिकुटी पर पहुंच गया। और परमात्मा साथ साथ वो 5 साल के बालक पहुंच गया त्रिकुटी पे।
परमात्मा बोले इब आगे कहाँ जाओगे? हक पता नहीं। अब देखो मैं बताता हूं, ये 3 रास्ते, त्रिवेणी शुरू होती है यहां से। ये सीधा रास्ता जाता ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और ये लेफ्ट वाला है धर्मराज के दरबार में जागा। इस जब तेरा समय पूरा होगा, स्वामी जिस त्रिकुटी तक गए वो आप ले जाएंगे, तेरे साथ पार खदाएंगे। वो फिर आपको इस रास्ते ले जाएंगे। इस पे जाके सबसे पहले धर्मराज का वो ऑफिस है, उस कार्यालय में आपका अकाउंट होगा पुण्य और पाप का। फिर आप जिस भी इष्ट के साधक हो, फिर उस इष्ट के पास आपको बाई फोर्स भेज दिया जाएगा। और ये सामने है ब्रह्मरंध्र, इसके खोले बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तेरे किसी भी मंत्र से ओम नमः शिवाय या ओम भागवते वसुदेव या जो तू जाप करता केवल ओम, इसने खोल कर दिखा दे। जैसे सपने में बात हुआ करे ऐसा हो रहा है उसकी बात। रामानंद जी ने सारे जंतर मंत्र बोल दिए, सामने का ब्रह्मरंध्र नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोल कर दिखाऊं इसने? कहा जी। परमात्मा ने सतनाम का जाप किया 2 अक्षर के, कि मैं अपना मंत्र जाप करता हूं वो सतनाम। तो जो ही सतनाम का जाप किया वो पट दे ही रास्ता खुल गया और कहने लगा मेरे साथ साथ। उनके ऊपर जाते हुए फिर बंद हो गया। अब आगे जाकर क्या देखा? परमात्मा ने बताया कि ये बैठा तेरा ज्योत निरंजन, जिसको तुम निराकार बताते हो, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इस तपस्या पे बुन कर खाता, देखो वो बैठा और इसके सिर पर पैर रख के चलेंगे ऊपर। इसने उस द्वार का, उस घर में द्वार पर बैठा है यू काल। तो परमात्मा ऊपर लेकर गए, इस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड पार करके, भौर गुफा पार करके सचखंड में ले गए, साथ में वो बालक रूप में और रामानंद जी की आत्मा। ऊपर जाके क्या देखा कि तेजों में परमात्मा, जैसे आपने देखा सुना पढ़ा था कल जन्म साखी के अंदर के सचखंड में, नानक साहब ने तकत के ऊपर तेजों में तकत और तेजों में लोक में एक विष्णु रूप में भगवान देखा। विष्णु का अर्थ वैसे तो पूर्ण परमात्मा ही होता है जो सबका धारण पोषण करे है, लेकिन उस परम पिता वेदों में वर्णित विष्णु के आधार पर काल ने अपने पुत्र का नाम विष्णु रख लिया। जैसे होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी है, होम मिनिस्टर अपने हरियाणा का भी है, लेकिन दिन रात का अंतर है। अब जब परमात्मा 5 वर्ष के बालक ऊपर गए तो वहां एक तेजो में शरीर में परमात्मा खुद भी विराजमान है, अन्य रूप में। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, हुआ भी फीकी रोशनी कम है। तो 5 साल के बालक ने चंवर उठाया और उस पर चंवर करने लग गए उस तेजो में शरीर वाले भगवान। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा, और कबीर तो जी तो यहाँ के कोई नौकरगण होंगे। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर तो खड़ा हो गया और वो 5 वर्ष के बालक बैठ के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कूद के, और फिर वो चौर करने लग गया वो तेजो में शरीर वाला भगवान। रामानंद जी सोचने लगे ये लीला मेरे समझ में नहीं आई, ये क्या हो रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के रूप में समा गया, चौर अपने आप होने लगा। फिर परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अदर बसू अवगत सत कबीर। मैं वो परमात्मा हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। फिर उनको वापस भेज दिया कि जाओ ये अपना जाइए नीचे। रामानंद जी एकदम समाधि वापस आई और ऐसे फटफड़ी सी ली जैसे सोपन देखा करे। सामने क्या देखा, 5 वर्ष का बालक फिर सामने बैठा, चरणों में पड़ गया। 104 साल का ब्राह्मण विद्वान बना फिर था। होए होए कहा हुआ चित चक्रित भया, देखा फजल दरबारे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं वहां जाकर मन चक्रित हो गया जब देखा फजल दरबार। फजल माने उस न्यायकारी भगवान का दरबार देखा। तहा वहां चित चक्रित भया, भाई देख फजल दरबारे। गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ब्रह्म कर्म किए नासे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। कहते मैं तो बालक बुद्धि, मैं तुम स्वामी
रामानंद जी कहते हैं 5 वर्ष के बालक को 104 वर्ष के वह विद्वान पुरुष मैं ऋषि पाक रहा था, सच्चाई से परिचित होकर कहने लगा, मैं तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा तो बालक जैसा ज्ञान था मालिक, तेरे ज्ञान का अगर तेरी सच्चाई से मैं परिचित हुआ। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी कहते हैं वो निज ब्रह्म वो तत्व ब्रह्म आप ही हो, मेरा तो पक्का विश्वास हो गया। दो ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। कहते दो उठौड़ तू ही है दाता, ऊपर भी यहाँ भी पृथ्वी पर भी वहां पर भी तू ही है। दो उठौड़ है एक तू और भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआ कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआ अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं।
तो पुण्यात्मा, परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अपने आत्माओं, भक्ति करते हैं कितने, बहुत बहुसंख्या के अंदर, विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान का चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बनाकर। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्माओं, जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्मा पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे, समझाते हैं, बताते हैं,
वो कहते हैं कि हमने इनको पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर धड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। अभी आपने सुना